श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग लंबी कहानी रूप में। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व समझाते हैं। इसे कर्म के मार्ग का अध्याय कहा जाता है। यह अध्याय हमें जीवन में कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाता है और यह बताता है कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची योग्यता है। इस ज्ञान को कहानी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। कहानी: अर्जुन की उलझन और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने रथ में खड़े होकर अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस युद्ध में अपनों को मारकर कौन सा धर्म निभाया जा सकता है। वह अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं उन लोगों के साथ युद्ध करूं जो मेरे गुरु, भाई और संबंधी हैं। ऐसा करना तो अधर्म होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उन्हें यह समझाने लगते हैं कि युद्ध न करना कर्तव्य से पलायन करना होगा। वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है और युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो यह धर्म होगा। श्री कृष्ण का कर्मयोग का संदेश। 1. कर्म करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, इसलिए तुम्हें भी अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। फल की चिंता छोड़ो। कर्म करो, लेकिन फल की आशा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति कर्म का मोह त्याग कर अपने कर्तव्य को निभाता है, वही जीवन में सफल होता है। स्वधर्म का पालन करें। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों के धर्म का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। भले ही तुम्हारा धर्म कठिन क्यों न हो, लेकिन उसका पालन करना ही सच्चा धर्म है। योग, एकता का सिद्धांत। योग का अर्थ, कर्मयोग का मार्ग जीवन में संतुलन और समर्पण की शिक्षा देता है। यह मार्ग आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध स्थापित करता है। उदाहरण: विक्रम की कहानी। अर्जुन की कहानी से प्रेरित एक और कथा विक्रम नामक एक साधारण युवक की है। विक्रम की उलझन। विक्रम एक राजपुरोहित का पुत्र था। एक दिन राजा ने उसे आदेश दिया कि वह जंगल में जाकर आदमखोर शेर का शिकार करे जो गांव के निवासियों को मार रहा था। विक्रम इस आदेश को सुनकर विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या किसी जीव को मारना अधर्म नहीं होगा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? वह इस असमंजस में एक योगी के पास गया। योगी, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का रूप था, ने उसे बताया, हे विक्रम, किसी जीव को मारना अधर्म तभी होता है जब वह स्वार्थ या क्रोध से प्रेरित हो, लेकिन जब किसी कार्य से समाज या दूसरों की रक्षा होती है तो वह धर्म है। राजा ने तुम्हें यह आदेश दिया है क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम यदि इसे नहीं करोगे तो पूरे गांव के लोग संकट में पड़ जाएंगे। विक्रम का परिवर्तन। योगी के ये शब्द सुनकर विक्रम को समझ आया कि निष्काम भाव से किया गया कर्म सच्चा धर्म होता है। उसने बिना किसी मोह और फल की चिंता किए शेर का शिकार किया और गांव को बचाया। अध्याय 3 के महत्वपूर्ण श्लोक। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता मत करो और नहीं कर्म न करने में आसक्त हो। 2. नहीं कश्चिक्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्मकृत कार्यते हैवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी और गीता का निष्कर्ष। कर्मयोग सिखाता है कि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करते हुए फल की चिंता छोड़कर कर्म करना जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। जैसे अर्जुन और विक्रम ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वैसे ही हम सभी को अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही कर्मयोग का मार्ग है।